नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे आज के जमाने की सबसे कॉमन डिजीज जो आपको मेरे थंबनेल से समझ में आ रहा होगा, पीसीओडी। क्लिनिकल प्रैक्टिस में लगातार पेशेंट्स आती हैं। बच्ची आज के जमाने की जितनी भी यंग लड़कियां हैं उनमें मैक्सिमम लोगों को पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम मिलती है और पीसीओडी के लिए वो कई प्रकार ट्रीटमेंट लेती रहती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पीसीओडी को यदि आप परमानेंटली ठीक करना चाहते हैं तो उसका सिर्फ वन एंड ओनली जो है ट्रीटमेंट नेचुरली है। आप किसी मेडिसिन की ओर ना जाएं, कोई होम्योपैथिक नहीं, कोई आयुर्वेदिक नहीं, कोई किसी प्रकार की एलोपैथी, कोई मेडिसिन की ओर ना जाएं। जो मैं आपको बताता हूं, यदि आप इसको फॉलो कर लेते हैं, तो आपको 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं वो फॉलो करेंगे 100% रिजल्ट आएगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में अपने पेशेंट को करता हूं मैं, क्योंकि इसके लिए दवा की जरूरत नहीं है। मेन तो अपने आप पीसीओडी को नेचुरली ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पीसीओडी का सबसे बड़ा कॉज होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है सबसे बड़ा कारण होता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है आपको बता दें। जो भी आप खाना खाते हैं उस खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होता है या शुगर हम जिसे बोलते हैं वो बॉडी के अंदर जाता है, और बॉडी में जाने के बाद शुगर जो होता है हर सेल के अंदर जाता है। लेकिन हर सेल के अंदर पहुंचाने के लिए वहां पर इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है शुगर को हर सेल के अंदर पहुंचाने के लिए, और सेल उस शुगर का उपयोग करके क्या करता है, एनर्जी में बदल जाता है। लेकिन यदि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उस महिला में, उस लड़की में, उस बच्ची के अंदर इंसुलिन तो है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। उसका काम क्या है, सेल के अंदर ग्लूकोज को अंदर पहुंचाने का काम करना। लेकिन ये जो इंसुलिन है वो सेल से चिपकता है और सेल को चिपकने के बाद ग्लूकोज को शरीर की हर सेल के अंदर पहुंचाता है। मतलब इंसुलिन हर सेल से जुड़ेगा और हर सेल का गेट ओपन करेगा और शुगर को अंदर पहुंचाएगा। लेकिन जब किसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा तो इंसुलिन तो है लेकिन वो सेल से चिपक तो रहा है, लेकिन सेल से चिपककर जो गेट को ओपन करना होता है जिससे शुगर को अंदर जाना है वो ओपन नहीं कर पा रहा है। मतलब इंसुलिन है लेकिन वो यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, ब्लड में पड़ा हुआ है, कोई काम का नहीं है, क्योंकि वो हमारी सेल से चिपक ही नहीं पा रहा है। और इसे हम क्या बोलते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब इंसुलिन बॉडी के अंदर नॉर्मल तो है लेकिन वो उपयोग हमारी बॉडी इसको उपयोग नहीं कर पा रही है। जब हमारी बॉडी इसको उपयोग नहीं कर पाएगी, इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाएगी, तो इंसुलिन उपयोग नहीं होगा तो सेल में जो गेट ओपन होना था शुगर को अंदर जाने के लिए वो गेट ओपन नहीं हो पाएगा। शुगर शरीर के अंदर नहीं जा पाएगी, सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, ब्लड में जमा रहेगी और फाइनली जो है फैट के रूप में जमा होने लगेगी। कहीं ना कहीं तो जमा होगी, वो फैट के रूप में जमा होगी और मोटापा बढ़ाने लगेगी। क्या करने लगेगी, मोटापा बढ़ाने लगेगी। और साथ में यही इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उस बच्ची के ओवरी में जहां अंडे बनते हैं वहां पर भी क्या करती है, जहां अंडे बनने होते हैं वो अंडे की प्रोसेस को ब्रेक करती है, अंडे को डेवलप होने से रोकती है, अंडा प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है और फाइनल इसी को तो हम क्या बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं। पीसीओडी में क्या होता है, अंडा बनता है लेकिन प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाता है, सही टाइम में मैच्योर नहीं हो पाता है, उसको मैच्योर होने में बहुत अधिक टाइम लग जाता है। जो टाइम मैच्योरेशन का होना चाहिए उस टाइम में मैच्योर नहीं हो पाता है, बहुत अधिक टाइम लगता है और इसे ही हम क्या बोलते हैं, पीसीओडी बोलते हैं। और जिस कारण से फिर आपके पीरियड्स में दिक्कत आने लगती है। तो जिसको भी पीसीओडी होता है उसमें पीरियड्स की दिक्कत होती है, 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि अंडा सही टाइम में बाहर नहीं आएगा तो पीरियड्स प्रॉपर नहीं आएंगे। इसके अलावा जो हार्मोन प्रॉपर बनने चाहिए उसके बदले में वहां पर उनमें पुरुषों वाला हार्मोन बनने लगता है, टेस्टोस्टेरोन बनने लगता है, जिस कारण से उनके दाढ़ी मूंछ में या चेहरे में फेशियल हेयर जैसे हम बोलते हैं, चेहरे में बाल आने लगते हैं। ठीक है, वो उनको दिखने लगता है। इसके अलावा उनमें मोटापा आने लगता है। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है, सबका एक ही कारण है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, जिस कारण से उनके शरीर में हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं, अंडा अच्छे से बन नहीं पा रहा है, मोटापा आ रहा है, चेहरे में बाल आ रहे हैं। इन सब को ठीक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना पड़ेगा।
और इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने का वन एंड ओनली सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपको अपनी बॉडी में वेट लॉस करना पड़ेगा आपको, और वेट लॉस करना पड़ेगा। और इंपॉर्टेंटली आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट डाइट में आपको जो है शुगर कम करनी पड़ेगी। शुगर कम नहीं करोगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं खत्म होगा। जितनी भी शक्कर वाली चीजें, व्हाइट शुगर वाली जो चीजें, शक्कर वाली चीजें, मीठी वाली, जैसे आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट हो गया, और जितनी भी शुगर से बनी हुई जो चीज लोग बाग जो खा रहे हैं वो खाना बंद कर दें आज ही, नहीं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा, मोटापा आता रहेगा, हार्मोन्स बिगड़ते रहेंगे, अंडा नहीं बनेगा, पीसीओडी बना रहेगा। तो पीसीओडी ठीक करने का सबसे पहला चीज है कि आपको मीठ शुगर, व्हाइट शुगर खाना बंद करना पड़ेगा। आज ही आपने व्हाइट शुगर खाना बंद कर दिए, लगातार खाना कम कर दो, देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता है। जितनी मीठी चीजें आप बंद कर दीजिए, वो कर देंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वेट लॉस भी होने लगेगा। सेकंड, आपको वजन कम करना है, और वजन कम करने के लिए रोजाना आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी पड़े। जिसको पीसीओडी, उसका वेट गेन तो होना ही है, क्योंकि डे बाय डे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मोटापा बढ़ते जाएगा, क्योंकि फैट में कन्वर्ट हो रहा है शुगर, जो अंदर जाना चाहिए था वहां यूज नहीं हो पा रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, तो मोटापा कम करने के लिए आधे घंटे की एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा बात करेंगे, रोजाना आपको फाइबर डाइट लेनी है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं जिसमें आपको फाइबर्स मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। हमारा कॉन्सेप्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना। तो पहला तो आप व्हाइट शुगर बंद कर दें, मोटे हैं तो पतले होने की कोशिश करें, वेट लॉस करने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, फाइबर्स खाएंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगा, रात के 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। यदि आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो एक हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल बढ़ जाता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और अधिक बढ़ाता है। तो रात की आधे घंटे की नींद लीजिए आप, बहुत ही अधिक जरूरी है। ठीक है, ये 5 चीज मैंने आपको बताई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, आपका जो स्ट्रेस है, आप स्ट्रेस ले रहे हैं, उससे आपको कम करना चाहिए, स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए, नहीं तो आपकी पीसीओडी कभी ठीक नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, आपको दही खाना चाहिए। दही में इंपॉर्टेंट टाइप के प्रोबायोटिक्स होती हैं, और वो जो प्रोबायोटिक्स होती हैं जो आपके आंतों की मूवमेंट को अच्छा करती हैं, आंतों की फंक्शनिंग को बढ़ाती है, और जो भी आप खा रहे हो उसकी 100% एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अच्छे न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर पहुंचाएंगे। आंत अच्छा काम करेगी तो ऑटोमेटिकली अंदर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट पहुंचेगा, वो करेगी। एंड इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, फास्ट फूड, जो बाहर के फूड आप खाते हैं, जितने भी पैकेज वाले फूड हैं वो खाना बंद कर दें, क्योंकि वो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। तो फास्ट फूड नहीं खाना है, मीठी चीज नहीं खानी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बैलेंस डाइट। कई बार क्या होता है, हमें बहुत अधिक खाने का मन करता है तो हम कुछ भी सब खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बैलेंस डाइट में आप खाइए। यदि आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं तो उससे भी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसलिए प्रॉपर रूटीन में बैलेंस डाइट में खाएं, 3 से 3 घंटे का कम से कम गैप रखें, 3 घंटे 2.5 घंटे गैप रख के आप खाएं। ऐसा नहीं कि हर 10-15 मिनट में कुछ ना कुछ आप खा रहे हैं तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। लगातार खाने से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि लगातार फ्लक्चुएशन बढ़ता है इंसुलिन का। तो बैलेंस डाइट आप लें। तो ये सब आप करते हैं तो कुल मिला के आपकी जो लाइफ की जो पीसीओडी है वो दूर हो जाएगी। कोई दवा की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसी चीज को कर लें और आपका पीसीओएस ठीक है, बिना दवा के ठीक हो जाएगा। आपको बता दूं, यदि आपने आधे घंटे की एक्सरसाइज कर ली, आपने शुगर खाना बंद कर दिया, और यदि आपको मोटापा है, आपने अपना वजन कम कर लिया, आपने अपनी पीसीओडी ठीक कर ली। और 3 चीज आप याद रख लिए, मीठा चीज खाना बंद कर दें, वेट लॉस कर लें, ठीक, और आधे घंटे एक्सरसाइज कर लें। ये आपने कर लिया, आप पीसीओडी आपकी ठीक हो गई, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना, पीरियड्स रेगुलर हो गए, प्रेगनेंसी में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ आप ये करें, दवाओं के पीछे ना भागें, नेचुरल कर लिए, 100% आपका क्योर आपको मिलेगा। आप मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, कम से कम इसको रेगुलर करें, और हो जाने के बाद आपको फायदा जब हो जाए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कितना अधिक लाभ हुआ। ठीक, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
नमस्कार दोस्तों।